70 साल से बंद है पट्टी। पट्टी बंद थी, अब खुल गई साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब जाग चुका है। सभा में तो और होता था गुंडागर्दी। सपक सरकार होती तो कितनी राइफल बंदूक सिर्फ यादव जी की सुनवाई होती थी। अल्पसंख्यक समाज के जो पैसा आता था सपा गवर्नमेंट में, वो सफाई में लग जाता था। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। 2024 चुनाव ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। साल भर बाद 2024 के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले से ही नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। बिहार के आरजेडी के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने बयान दिया है कि मुसलमानों के लिए अब भारत सुरक्षित नहीं रहा है। उन्होंने यह सलाह भी दी है अपने बच्चों को कि वो जहाँ पे पढ़ रहे हैं विदेश में, वहीं की नागरिकता ले लें। इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं, इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के पास। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारी मात्रा में पुरुष मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। हम जानेंगे कि क्या सच में भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित है या नहीं है, ये लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम राहिल हसन है। जितने लोग इस तरह का बयान देते रहे, ख़ासतौर से अभी रिसेंटली जो आया है अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का, उनका बयान कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो वो यहाँ क्यों हैं? जाता तो कोई नहीं है। पिछले कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि सब जितने लोग भी कहे, कई सारे सेलिब्रिटी भी कहे, लेकिन आज तक कोई देश छोड़ के गया नहीं और जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देश जितना प्यार यहाँ लोगों को मिलता है, जिस तरह का रहन सहन है यहाँ का, वो इतना सुंदर देश पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह का बयान दे के वो जाएंगे कहीं। अच्छा, लेकिन इस तरह का बयान दिया क्यों जाता है? मतलब क्या कौम में डर पैदा करने के लिए या फिर चुनाव को देखते हुए? लेकिन आरोप तो लगता है कि आप कह रहे हैं आप बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, आरोप तो लगता है कि बीजेपी ही तोड़ रही है। बीजेपी बिल्कुल भी नहीं तोड़ी। जब भी चुनाव आता है, आपने देखा 2014 का, 2017 का और 2022 का, अब 2024 का भी इलेक्शन आने लगा। इन लोग का बीच बीच में इस तरह से बयान आता है कि चुनावी कुछ फ़ायदा उठा सकें, लोगों को बहका सके, बरगला सके। और आप देखिए, हम लोग के साथ भारी संख्या में जो है पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। आप उनसे भी सवाल जवाब भी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या असुरक्षा है। असुरक्षित वो लोग हैं क्योंकि जिस तरह का वो चीज़ें फैलाना चाहते हैं देश में, वो फैल नहीं पाती हैं। और भाजपा सबको विकास, सबका सम्मान, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए वो घबराते हैं कि इस तरह का बात करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। क्या लगता है इस तरह के बयानों से आगामी चुनाव में विपक्षियों को फ़ायदा हो सकता है? क्या वो मुस्लिम को एकत्रित कर सकते हैं इस तरह के बयान देकर? हमें तो नहीं लगता कि बिल्कुल। और देखिए, दुनिया में वही नेता सर्वप्रिय हुआ है, लोकप्रिय हुआ है, जो सबको लेकर चलता है, सारे समाज की बात करता है। आप देख लीजिए कितने भी विश्व में नेता हुए हैं, किसी ने एक समाज की बात की या एक वर्ग को लेकर चलने के, जो वो कभी भी विश्वप्रिय नहीं हुआ। तो विश्वप्रिय नेता जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, अब विश्वप्रिय हो गए। हम लोग के लिए तो देशप्रिय ही हैं, अब विश्वप्रिय हो गए कि आप सारे समाज की बात करते हैं। अजान होता है तो वो रुक जाते हैं। हम सब ने देखा है, सब ने देखा है। अगर उनके मन में ऐसी भावना होती तो अजान सुनकर वो बोलना बंद ना कर देते, बोलते रहते निरंतर। तो वो दर्शाता है कि कितना सम्मान है मुसलमानों को लेकर या अन्य जितने भी समाज हैं उनको लेकर। तो इस तरह की बातें करें तो बेवकूफ़ी है, उस तरह की बातें करते हैं लोग। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़, मंडल अध्यक्ष सिविल लाइन्स अल्पसंख्यक मोर्चा। अब तो महिलाओं से बात की है, वो सुरक्षा को लेके वो सब बयान दे दिए। आप लोग बताइए कि मतलब इस तरीके के बयानबाजी कोई भी इलेक्शन आने से पहले क्यों दिया जाता है? ये जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं बरगलाने वाले होते हैं, जो मानिए मोदी जी को, भाई 10% मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी साथ जुड़ चुका है, जुड़ना नहीं चाह रहा है, जुड़ चुका है। बचे हैं 15%, उनको बौखलाहट मची है कि कैसे तोड़ा जाए। मगर हिंदुस्तान का मुसलमान अब टूटने वाला नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी के साथ है। जो सुरक्षा असुरक्षित बताएंगे, कहेंगे कि सीए लाके निकाल दिया जाएगा या एनआरसी इस बार कर, तब भी नहीं डरेंगे? नहीं, तब भी नहीं डरेंगे। भाई हम तो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक रहेंगे ही। मानिए अंग्रेज जी ने कहा है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है मुसलमान, वो हिंदुस्तानी का होगा। अभी हिंदुस्तान के मुसलमान क्या असुरक्षित हैं? जी यस, सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमान है। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए कि सबसे अच्छा माहौल, सबसे सेफ़ मुसलमानों के लिए माहौल पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। इस वक्त आज की डेट में सबसे अच्छा सेफ़ माहौल इंडिया का है, भारत का है। और ये चीज़, इसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? मोदी जी को दिया जाएगा, योगी जी को दिया जाएगा, जिसकी वजह से आज हम सेफ़, सिक्योर महसूस कर रहे हैं, आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है, मैं आप लोगों से खुल के बात करता हूँ। हाँ।
कि मतलब मुस्लिम जो हैं वो एंटी बीजेपी हैं। ये ऐसा कहा भी जाता है, आप लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक वक्त पहले तक था, ये चीज़ थी, लेकिन अब जैसे वही बात है ना कि जब परखते हैं तब पता चलता है। अब परख रहे हैं तो जुड़ रहे हैं साथ में। आज 5% मुसलमान, 10% मुसलमान जुड़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, कोई तो वजह होगी। जो एक भ्रम बना के रखा गया था वो भ्रम टूट रहा है। वो एक तिलिस्म बनाया हुआ था पुरानी पार्टियों ने या गवर्नमेंट ने, वो अब धीरे धीरे करके खुल रहा है। क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी क्यों की जाती है कि मुसलमान असुरक्षित हैं, या कोई जो यहाँ पे मंत्री रहा हो, यहाँ से सांसद विधायक रहा हो, वो ऐसा बोले कि अपने लड़कों को क्या वहीं की नागरिकता ले लो? अब उनके पास इसके सिवा और कोई दूसरा चारा रह भी नहीं गया। सुबह शाम कुछ ना कुछ बोल दें, एक चीज़ बता दें, उनकी बातों में, उनके झांसों में अब कोई आने वाला नहीं। आरोप तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर हिंदू मुस्लिम कोई करती है तो वो भाजपा करती है, बाकी पार्टियां तो एजुकेशन की बात करती हैं, बाकी अन्य चीज़ें। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कितने दंगे हो गए यूपी में। अगर हिंदू मुस्लिम कर रही होती तो कितने दंगे हो गए। और पहले क्या था, पहले हाल क्या था, ये आप खुद देख लीजिए, खुली किताब है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को ये सरकार में बहुत अच्छा इम्प्रूव मिला है, और हम लोग को जो है इसमें इस सरकार में सारी फैसिलिटियाँ हैं, पढ़ने लिखने में सब कुछ है। लेडीज़ लोग आती हैं जाती हैं, पहले बेसेफ रहती थी, अभी रात बिरात कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके लिए भाई, और इसमें जो है सारे मुस्लिम जोड़ रहे हैं। और जो पार्टियाँ हैं, ये सिर्फ इलेक्शन जब आता है, अभी ये इलेक्शन के टाइम है, 24 का इलेक्शन आने वाला है, तो इस पे जो है भाई सारी पार्टियां कुछ ना कुछ एक सोचा डाल देती हैं कि मुस्लिम इसमें सेफ़ नहीं है। मुस्लिम इसमें सेफ़ है, मुस्लिम को ऐसा नहीं है। बस ये पॉलिटिशियन का जो है यानी कि अच्छा, मतलब पॉलिटिशियन इस तरीके की डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? जिशान अहमद सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष। अच्छा, सिद्दीकी साहब एक बिहार वाले भी हैं, इसीलिए तो हमने भी अपना नाम बता दिया ना पूरा। वो बारी साहब जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि वो अपने बेटे से कह रहे हैं वो भी देश छोड़ के चले जाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? वो काहे देश छोड़ के चले जाए? नहीं, वो भी चले जाए ना। जब उनको लग रहा है तो क्यों यहाँ रह रहे हैं? जब उनको डर रहा है, खतरा है, तो क्यों यहाँ रहे? भाई आज हम 15 साल से समर्थन में कुछ लोग कह रहे थे कि वो अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं, और एक आप लोग हैं कि कह रहे हैं वही छोड़ के चले जाए। आज 15 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा स्वतंत्र है, सुरक्षा में है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं, वो सब राजनीति की बात है और राजनीति कर रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा, 24 का इलेक्शन है, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, फिर दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। दूध में मक्खी की तरह, मैं कई लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनता हूँ। मतलब ऐसा क्या है कि दूध में मक्खी की तरह? बाकी पार्टियों में क्या ऐसा होता था? बाकी पार्टी में ये होता था कि भाई आज चुनाव है तो मुस्लिम को बुलाया, आइए भैया बैठिए, बगल में बैठिए, आप हमारे अच्छे लोग हैं। और फिर उसके बाद जब उनकी ज़रूरत हो गई तो उनका कोई काम होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिमों का काम हो रहा है, अच्छी रोड बन रही है मुस्लिमों के एरिया में। आप देखिए, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, रोडें बन रही है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब को हम क्या बताएं, वो मुसलमानों के ठेकेदार हो गए हैं क्या? उनका मेरा यही है कि भैया वो ठेकेदारी बंद कर दें। कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब जाग चुका है, वो बस मोदी जी और योगी जी के साथ है और बाकी पार्टियों के साथ नहीं है। बाकी पार्टियों ने मुसलमानों को क्या दिया है वो अपने गिरेबान में झांक के देख ले। पहले मंत्री बनाया, सब बनाया, तो बाकी पार्टी किसको बनाया? उन्होंने मुसलमानों को उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया क्या? हमारे भाई भी मंत्री बने हैं, अंसारी साहब, वो तो मुसलमानों को लिए कर रहे हैं। हाँ, दानिश अंसारी जी बने हैं। मंत्री तो बना रहे हैं, लेकिन एक आरोप लगता है कि टिकट विकट नहीं मिलता है। नहीं, अब की टिकट तो भारतीय जनता पार्टी देगी मुसलमानों को। और सभासद में देखिएगा, प्रयागराज की धरती से ही भाई 5% नहीं तो 10% नहीं तो हमको 5% वो टिकट देंगे। यस, यस, पूरा भरोसा है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मेहताब आलम सिद्दीकी, पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। जी, छात्र नेता भी रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद की स्थिति इस समय विश्वविद्यालय की गड़बड़? जी, विश्वविद्यालय की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ चले, लेकिन संगीता श्रीवास्तव मैम के अंदर अभी तक कोई जो है बिल्कुल जो नहीं रेंग रहा है। उस पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी लगातार हम लोग बैठे थे अभी, लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जो है मांग जो है वो पूरी तरीके से संगीता श्रीवास्तव जी सुने। मांग अभी सुरेंद्र चौधरी जी ने ले भी गए हैं, अमित शाह जी पास बैठक भी किया उन्होंने, दिल्ली जाके मिला, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि छात्रों की बात मानी जाएगी। आप संघ के नेता है, आप जान रहे हैं कि
अमित शाह जी ने बोला है, पूरा आश्वासन दिया है कि फ़ीस के मामले में कम होगा और पढ़ाई लिखाई जो भी मुसलमान या कोई भी कौम पढ़ रहा है लिख रहा है तो उसके लिए सोचा जाएगा। आप लोग युवा हैं, कहा जाता है कि हिंदू हो या मुस्लिम परीक्षा को लेकर बड़ी परेशानी है इस भाजपा सरकार। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षा को लेकर देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें जो है संवैधानिक रूप से नहीं हो पाती हैं, उसमें अगर गड़बड़ी हो जा रहा है तो इस पर आप सरकार को नहीं आप बिल्कुल जवाब देगा। एक यहाँ पे जो भैया खड़े थे उन्होंने एक बड़ी चीज़ कही, बोली कि दंगा वंगा नहीं हुआ। बिल्कुल, हम भी देखते थे पहले बम वम चलता था यूनिवर्सिटी में, माहौल बदला है जी, माहौल बिल्कुल बदला है। देखिए इस बार क्या हुआ आंदोलन को लेकर के, आंदोलन में हमारे एक सीनियर है विवेकानंद पाठक सर के साथ जो है लगातार देख रहे हैं उस तरीके से हुआ, तो उसमें छात्र उग्र हुए, लेकिन ऐसा नहीं, उसको जो है हम लोग कंट्रोल भी किए, सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन हम लोग की बात अभी तक जो है बीच में हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से सबकी बात सुन रहे हैं आप। यही अभी आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है? साबिर अली। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल। 60 साल के हैं, फिर तो कांग्रेस का भी शासनकाल, मायावती भी, मुलायम जी का भी, अभी योगी जी का भी देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है। हम जो है जो लोग मोदी और योगी जी को बदनाम कर रहे हैं मुसलमान, वो एकदम सरासर गलत बदनाम कर रहे हैं, उससे उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो योगी मोदी के शासनकाल में कुछ मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। गल्ला मिलता था, ये मिलता था, सब कुछ मिलता था। आदमी सुकून से गली में जा रहा है, पैसा लेके भी जा रहा है, कोई छीन छान नहीं हो पा रही है किसी का घर इनके नहीं सर कब्जा पर। हो रहा है। किसी का पहले छीन छान कब्जा हाँ हो जाता था। ऐसे कांग्रेस की सरकार में होता था। सपा में? सपा में भी होता था। सपा में तो और होता था गुंडागर्दी। सपा की सरकार तो गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है। अभी यही है साथ संग, अगर आप देखते हैं कि सपा की सरकार होती तो कितनी राइफल बंदूक सब कुछ आ जाती, लेकिन अब आपको रोड कुछ दिख रही है, एक भी बंदूक पुलिस से सीधा यही बात हुआ है, पूरा संवाद हुआ। हम लोग प्रशासन के साथ हैं, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं, हमारी लड़ाई जो है कॉलेज प्रशासन से है, विश्वविद्यालय प्रशासन से है, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। बाकी अभी जो अरे वो उनसे पूछिए। अभी जो पूछने के लिए कह रहे हैं, क्या नाम है आपका सर? बहुत लोग कह रहे हैं आपसे पूछने के लिए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। इश्तियाक अहमद। अच्छा, हम यहाँ लोगों से ऐसे जानने आए हैं कि क्या कुछ बदला है इन 5-10 सालों में? पट्टी खोलना हम लोगों को, खुल गई पट्टी हम लोगों की। 70 साल से बंद है पट्टी। पट्टी बंद थी? पट्टी बंद थी, अब खुल गई साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। क्यों पट्टी बंद थी, क्यों खुला, क्या कुछ कारण रहा? इसके आगे न पूछिए। और ये जो है बरगला रहे थे 70 सालों से, जो है सब मुसलमान को उतना बरगला रहे थे कि जो है कोई रोशनी नहीं नज़र आई। वो कहने का मतलब इनका 70 साल से जो पट्टी बांध रखा था, मोदी जी ने आके खोला है अंधकार में, तो आज जो है सब रोशनी, सब उजागर, सब अच्छा दिख रहा है। आज कहीं भी रास्ते में जाना हो तो गाड़ी सट से निकल जाती है, न पहले तो 4-4 घंटा लाइन में लगे रहते रहे। यहाँ से पुल है, आपका पुल ये है, यहाँ से चौपटका मुझे जाना हो तो मुझे 4 घंटा लग जाता था, अब 4 मिनट नहीं लगता यहाँ से पहुँचने में। ये मोदी जी का कार्य है और योगी मोदी जिंदाबाद। चलिए देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे, उनसे वार्तालाप हुई, तमाम विषय। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ कमेंट करना चाहूँगा। जो है जैसे कि अभी बताया गया कि सपा शासन में क्या होता था। सपा शासन में गुंडाई बदमाशी वाकई बहुत चरम पे होती थी। हम लोग अपने आँख से देखते थे कि जब किसी से कोई विवाद हो, जैसे मानिए विधायक की कहीं ज़मीन कब्जा करना है, कुछ करना, किसी व्यक्ति की ज़मीन उन्होंने देख लिया कि पसंद आगे लेना है, तो वो व्यक्ति घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसको फ़ोन इतने जाते थे कि भाई ज़मीन मेरे नाम लिख दो, ये इतना पैसा देंगे। अगर वो बाहर निकलता तो गाड़ियाँ और राइफलधारी लग जाते थे उनके पीछे कि आपको ये ज़मीन लिख के देनी है। आज ऐसा कहीं नहीं है। आज आदमी, आम आदमी से लेकर व्यापारी, जो बड़े व्यापारी भी हैं, वो भी आराम से सुरक्षा की भावना से घूम सकते हैं यहाँ। जब मैं यहाँ बातचीत कर रहा था तो कोई बोला था, इधर एक सेकंड, कोई बोला था कि सपा के शासनकाल में और गुंडागर्दी थी, आपने बोला? बिल्कुल और गुंडागर्दी? हाँ, बहुत गुंडागर्दी थी, बहुत ज़्यादा ही थी। कोई लड़कियाँ सेफ नहीं दी थी। पूरे पेपर भी खोलो तो उसमें रोज बलात्कार के बारे में सब हेडिंग में सब पूरा आता था। अब जब से मोदी सरकार आई है तो हम पेपर में इतना कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, और जिससे जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल रही है। लेकिन आरोप तो ये भी लगता है ना कि सपा के सरकार में जो थी वहाँ पे सुनवाई मुसलमानों की ज़्यादा होती थी। बात ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होती थी। और एक और सिर्फ यादव जी की सुनवाई होती थी, यादववाद चलता था। आपको बता दें, जब सपा गवर्नमेंट थी, जब मोहनजनपुर कौसाम्बी में पुलिस भर्ती निकली, 1000 भर्ती थी, कितने मुसलमानों को उन्होंने भर्ती कर लिया था?
वोट तो सब मुसलमानों ने दिया। से पूछिए, सारे यादव हुए, सारे यादव हुए। अल्पसंख्यक समाज के जो पैसा आता था सपा गवर्नमेंट में, वो सफाई में लग जाता था। और किसी की जैसे ज़मीन गुंडे हड़प लेते थे, कोई नहीं बोलता था। अब तो किसी की ज़मीन में कोई नहीं हड़पता, सब गुंडे जेल में हैं। कहाँ चले गए गुंडे सब गुंडे कहाँ चले गए? सब सरदार वो मोदी जी ने सबको बंद कर दिया। हाँ। और एक लास्ट में जो कहूँगा कि हमेशा एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। देखिए समय के आरोप लगता नहीं रहा है, आरोप है, अभी भी है। देखिए दिया है, अभी मानता हूँ, भागीदारी भी नहीं रही हम लोग के समाज में, लोग बढ़ चढ़ के आए भी नहीं आगे निकल के। तो कहीं भी सामंजस्य बैठाने के लिए, परिवार में भी आदमी सामंजस्य बैठाने के लिए आगे आना पड़ता है आपको अपनी बातें कहनी पड़ती है। तो अब जैसे जैसे भागीदारी बढ़ रही है, अभी नगर निगम का चुनाव भी आने वाला है, उसमें खुद मुझसे नाम मांगे गए कि आपके मुस्लिम इलाकों से कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, आप नाम दीजिए। बाकायदा हम लोग ने मीटिंग में बैठ के नाम दिया, और कुछ कैंडिडेट उनके परिवार वाले भी अभी आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेंगे। तो जिस तरह से आगे धीरे धीरे भागीदारी बढ़ेगी, चुनाव में भी टिकट मिलेगा मुसलमानों को। और अभी देखिए बहुत सारे अन्य पदों पे पहुँचे भी हैं हमारे लोग, जो है बड़े बड़े पदों पे। तो देखिए, ये वार्तालाप आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।